नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? ठंडी बहुत बढ़ गई है और ठंड में मजा बहुत आता है भाई साहब। पढ़ाने में नहीं, सोने में। पर मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। काम इतना ज्यादा है। क्लास पे क्लास लेने आ जाते हो तुम डेली। ऐसा तो ना कि एक दिन कह दो मास्टर जी चलो आज रहने दो, आज आप खा पी के सो जाओ, आराम करो। कहते ही नहीं तुम लोग। आपको हमसे कोई प्यार ही नहीं है भाई। हैं? चले शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की कहानी। लाइव दिखाई दे रहा हूं। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास में सबसे पहला जो टाइप है उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालने वाले सवाल सीखेंगे कि ब्याज की दर निकालते कैसे हैं। चलो देखो ध्यान से सुनेगा। अरविंद ने सिंपल इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए 18,500 रुपए जमा किए। 5 साल बाद ब्याज के रूप में 4625 रुपए मिले। ब्याज की दर क्या थी? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था मेरे भाई? ये सवाल है। देखो भैया, मैंने आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। अगर आपको ब्याज की दर निकालना है तो आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाले कि भाई 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला। नीचे क्या रखना है? प्रिंसिपल मूलधन और परसेंटेज में इंटू 100%। ये कॉन्सेप्ट है। ₹P के प्रिंसिपल पर 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला, यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? ठीक है भाई। तो अरविंद ने 5 साल के लिए 18,500 रुपए जमा किए, तो 18,500 रुपए क्या है मेरे भाई? आपका प्रिंसिपल। 5 साल में ब्याज कितना मिला? 4625 रुपए। आप बताओ, अगर 5 साल में 4625 रुपए ब्याज मिला है तो 1 साल का ब्याज कितना है? सोचो। अगर 5 साल का ब्याज 4625 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 5 से भाग दीजिए। 5 नाम 45 और 1 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 925 रुपए। ये 1 साल का ब्याज आ गया। आपसे पूछा ब्याज की दर, एनुअली आपसे पूछी है, तो 925 रुपए 1 साल का ब्याज है। कितने के प्रिंसिपल पर बच्चों? 18,500 रुपए पर। परसेंटेज में कितना हो गया? इंटू 100%। ये आ गया। क्लियर है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 18 पंजे 90, 5 पचे 25, 5%। तो ब्याज की दर आ गई 5% पर एनम। थर्ड ऑप्शन। ये बहुत आसान टाइप है। क्लियर है बच्चों? बच्चा करा बेसिक से। भाई बेसिक तो बता दिया मैंने। ये रहा बेसिक बेटा, ये रहा। ये रहा बेसिक। ब्याज की दर क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं मंजिल मिश्रा। पहला लेक्चर देखो, मैं दोबारा वो सब चीजें नहीं बताऊंगा। 18,500 आपने बैंक में जमा करे, 5 साल में 4625 रुपए ब्याज मिला, तो 1 साल का ब्याज निकालो बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। ये हो गया सॉल्व। ठीक है जी। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 79। 4500 रुपए की धनराशि किस ब्याज की दर पर 5 साल में 6525 हो जाएगी? सवाल बोला है किस ब्याज की दर से 4500 रुपए 5 साल में 6525 रुपए अमाउंट, ये अमाउंट दिया है, 6525 रुपए अमाउंट हो जाएंगे। 4500 रुपए किस ब्याज की दर से 5 साल में 6525 रुपीस अमाउंट हो जाएंगे। यानी कि आपको ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? ब्याज होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ। 6525 में से 4500 घटाओ, 2025 रुपए। 2025। ये 5 साल का ब्याज आ गया। 6525 में से 4500 घटाया, ये 5 साल का ब्याज आया। 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। 405 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर ये 1 साल का ब्याज आ गया बेटा 405 रुपए। आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है, तो प्रिंसिपल कितना है? 4500 रुपीज, 4500 रुपए। 4500 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज है? 405 रुपए। परसेंटेज में कितना हो गया ब्याज की दर? इंटू 100%। ये आएगा। ये कट गया बेटा। 45 दुसाम 450, 45 निम्मा 405, 9%। तो ब्याज की दर आ गई 9% पर एनम। डी ऑप्शन। कुछ नहीं है इन सवालों में।
और आपकी जैकेट का सीपी क्या बेटा? मेरी जैकेट है 350 रुपए की। अच्छी लग रही है ना? देख ना। हम्म, समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, चलिए सेम क्वेश्चन सवाल नंबर 80 करके दिखाओ बेटा। सेम क्वेश्चन मेरे बच्चों, सवाल नंबर 80 करके दिखाइए। 80, 80। सेम क्वेश्चन है, करके दिखाओ। सलीम ने 7200 रुपये उधार ले, 3 साल बाद अमाउंट 9576 हो गया, ब्याज की दर क्या है? कुछ नहीं करना, ब्याज की दर निकालने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। ईश्वर जी लेक्चर बंद करो और आप पहला लेक्चर देखो। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप कैसे सवाल कर पाओगे? आपको यही नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। 7200, 3 साल बाद अमाउंट दे रखा है 9576 रुपीज, ब्याज की। अरे जल्दी करके बताओ भाई, अगर जल्दी करना है तो जल्दी करके बताओ ना। सवाल तुमसे होते नहीं जल्दी। अबे कचरा, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बुद्धि एकदम भ्रष्ट कर रखी है तुम लोगों ने। आगे करेंगे, ये देखियो, एसएससी सीजीएल 2023 प्री के पेपर का। A sum of 13,500 amount to 15,500 in 4 years at rate of simple interest. What the rate of interest? ये सवाल है। ये आपका प्रिंसिपल है 13,500 रुपए, 4 साल बाद 15,500 रुपए अमाउंट हो गए। तो आपको 4 साल में ब्याज कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 15,500 में से 13,500 घटाएंगे, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए 4 साल का ब्याज है, 4 साल में। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 4 से भाग करो, 500 रुपए। 1 साल में 500 रुपए आपको ब्याज मिला है। ब्याज की दर पूछिए, ब्याज की दर कैसे निकालते हैं? 1 साल का ब्याज है 500 रुपीज, कितने प्रिंसिपल पर? 13,500 के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, इंटू 100% ही आएगा। कट गया बेटा? किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 5 से 100 बार और 5 से 27 बार, तो ये आएगा 27 81, 3 सही 19/27%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 सही 19/27%। क्लियर है? चलो अब अगला करके दिखाओ, बिल्कुल सेम। ये इस साल के सीजीएल 2024 के प्री के पेपर में आया है। सेम करके दिखाई जल्दी से। लेटेस्ट आपको नहीं करने की जरूरत, सीजीएल 2024 के सवाल ढूंढ के मैं करवा रहा हूं बेटा। करो बच्चों, जल्दी करके दिखाओ वरना तोड़ दूंगा। आफ्टर वॉचिंग योर ऑल वीडियोज रिलीजियसली आई क्लियर्ड जेके डबल एस बी। थैंक यू जेके डबल एस बी। उमर भट्ट जी कह रहे क्या है भैया ये? मुझे पता नहीं है जेके डबल एस बी। पता नहीं मैथ पढ़ के बच्चे क्या क्या क्लियर कर रहे हैं यहां से। है क्या भाई उमर भट्ट जी ये? और क्या क्लियर किया है आपने, मुझे समझाना जरा। कुछ नहीं करना, अरे घोंचुओं के सरदारों, धरती पे बोझ। कॉन्सेप्ट लिख दिया, और इस कॉन्सेप्ट का बेसिक पहली क्लास में बताया था। पहली क्लास 1.5 घंटे की केवल बेसिक ही हुई है।
ब्याज की दर निकालना है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%, बात खत्म। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया। 12 सही 7/39%, ये लेटेस्ट सीजल के पेपर में आया था। चलिए आखिरी सवाल करेंगे, फिर हम इस पे थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। आखिरी सवाल फिर लेवल बढ़ाएंगे। सवाल नंबर 83 करिए जल्दी से, आज शतक पूरा करना है मेरे भाई। एक आदमी ने एक ब्याज की दर पर कुल 67790 रुपीज प्राप्त करने के लिए 9 साल के लिए साधारण ब्याज पर 25,400 रुपए का इन्वेस्ट किया। ब्याज उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या थी? देखिए ये सवाल केवल कैलकुलेटिव है, इसकी लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया लिखी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। ए मैन इन्वेस्टेड 25,400 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल, एक आदमी ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, जिससे कि उसे 9 साल बाद क्या हो, 9 साल बाद जो टोटल अमाउंट उसे मिले 67790 मिले, 9 साल बाद अमाउंट। ऐसा करना है अगर उसे, तो ब्याज की दर क्या होगी अप्रोक्स में आपको बताना है। आप बताइए 25,400 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 9 साल बाद अमाउंट आपका 67790 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था? सिंपल इंटरेस्ट है बेटा 67790 में से 25,400 घटाइए। सिंपल इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 25,600 रुपए इन्वेस्ट किया, 9 साल बाद टोटल अमाउंट 67790 बन गया। घटाओ कितना है घटाने पर? 90। 7 में से 4 गया 3, और 7 में से 5 गया 2, 6 में 2 गया 4, ये आ गया 42,390 रुपए, यही आ गया। ठीक है क्या? ये 9 साल का ब्याज है, 9 साल का, 9 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज क्या होगा? 1 साल का 9 से डिवाइड करो। ये 9 साल का ब्याज है, 1 साल का 9 से डिवाइड करो। 9 चौक 36, और उसके बाद 6, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 4710 रुपए, ये 1 साल का ब्याज आ गया। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई प्रिंसिपल है 25,400 रुपए, 25,400 के प्रिंसिपल पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 4710, 1 साल का ब्याज। परसेंटेज में कितना हो गया? इंटू 100%, इंटू 100% ये आ गया। तो यहां पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल आउट हो गया। अब ये भाग देना है। अब देखिए ऑप्शंस काफी नजदीक है, तो हमारी हालत खराब होगी इसको डिवाइड करने में। बताओ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये? हाँ एक ही है, हाँ एक ही है। 2 पंजे 10 और 2 से 127, और तो कटेगा नहीं। तो 4 2,355, 2,355 बटे 127 आ गया। बताओ बच्चों डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? डिवाइड तो करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। क्या आ रहा है डिवाइड करने पर? 14 बता रहे हैं, 14.58%। 14, 12 गुणा 15 1800, नहीं 14 से तो ज्यादा आ जाएगा बेटा। 14 वाले बच्चे गलत हैं। बताइए बेटा डिवाइड करना पड़ेगा, आप करके बताओ। और ऑप्शंस काफी दूर दूर है, बी और सी में से एक आएगा। सवाल का आंसर बी और सी में से एक आएगा। बी और सी में से एक आएगा बच्चों। डिवाइड करिए, क्या आ रहा है? 18.54 आएगा। 18.5, अरे 14 तो आएगा ही नहीं भाई, क्यों आ जाएगा? 127 का 14 गुना भी 2000 से कम होता है, तो 2355 है। 18.54, 18.54% आएगा। डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरा समझाने का मकसद ये था कि पेपर में इतना सिंपल सवाल भी आएगा जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, और पेपर में इतना सवाल भी आ सकता है इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। अब वो डिपेंड करेगा भाई भगवान से कैसा नसीब लिखवा के लाए हो। किसी का नसीब अच्छा है
तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन का सवाल मिल जाएगा। किसी की नसीब में गड्ढे हैं तो उसको कैलकुलेटिव सवाल मिलेगा। है सवाल सेम ही। 130 मान के कैसे करूं, नहीं करना है बेटा। जब सवाल के ऑप्शन इतने ज्यादा नजदीक हैं तो अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल मत लगाना, एग्जैक्ट डिवाइड करना है, एग्जैक्ट। ठीक है, छोटे बच्चे की तरह। अब आगे चलेंगे। यस, देखो बच्चों, हम कौन टाइप तो वही पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले। मैंने टाइप नहीं बदला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले। लेकिन अब ये अलग अलग मिसलेनियस लैंग्वेज पे सवाल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालने वाले मिसलेनियस लैंग्वेज के सवाल। ठीक है ना। चलिए सवाल पढ़िए। A certain sum amounts to 15748 in 3 years at R% per annum simple interest. The same sum amounts to 16510 at R plus 2% per annum simple interest in same time. What the value of R? R का मान क्या है? ब्याज की दर आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में यह कहा है अगर ब्याज की दर R% है तो 3 साल बाद अमाउंट 15748 है। अगर ब्याज की दर R% है। सवाल में अगली लाइन बोली है सेम सम 16510 बन जाएगा अगर ब्याज की दर R+2% है सिंपल इंटरेस्ट पर सेम टाइम में। सेम टाइम यानी कि 3 साल में। आर का मान क्या है? ध्यान सुनिएगा। सवाल में दो कंडीशन दी हुई है। बोला है अगर ब्याज की दर R% है, R% तो 3 साल बाद अमाउंट होगा 15,748। लेकिन अगर ब्याज की दर R+2% है, R+2% तो 3 साल बाद अमाउंट आएगा 16,510 रुपए। तो मैंने बताया परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। पहले ब्याज की दर R% थी, अब R+2% होगी। हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। अगर पहले ब्याज की दर R% थी, अब R+2% होगी, हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज, तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 6%। सवाल के अकॉर्डिंग आप मुझे यह बताइए कि आपको कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला। भाई पहले अमाउंट 15,748 हो रहा था, अब 3 साल में अमाउंट हो रहा है 16,510। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ माइनस कर दीजिए। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 762 रुपए। कितना आ गया बच्चों? ये 762 रुपए आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 6% की वैल्यू 762 रुपए के बराबर है। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। भाई पहले ब्याज की दर R% थी तो अमाउंट है 3 साल बाद 15,748। अगर ब्याज की दर सेम प्रिंसिपल को हम R+2% की दर से इन्वेस्ट करोगे, हर साल 2% अधिक ब्याज मिलेगा। 3 साल में 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, जबकि एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो जाएगा? 762। 6% के लिए 762 है, 1% क्या आएगा? 6 से भाग करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 6 7 42, 127। 100% की वैल्यू 12,700 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल आ गया बेटा, ये आपका आ गया प्रिंसिपल। तो इस सवाल में आपको प्रिंसिपल पूछा होता तो ये आंसर आता। लेकिन अच्छा सवाल ये इसलिए क्योंकि इस सवाल में प्रिंसिपल नहीं पूछा है, इस सवाल में पूछा ब्याज की दर। अगर आपको ब्याज की दर निकालना है, आर का मान निकालना है, आर का मान, तो पहला केस ले लेते हैं। पहले केस से हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 12,700 रुपए है तो 3 साल बाद अमाउंट 15,748 है। 3 साल बाद अमाउंट है ये, 3 साल बाद अमाउंट 15,748। अगर 3 साल में अमाउंट 15,748 है तो 3 साल में ब्याज कितना मिला है? 3 साल में 15,748 में से 12,700 घटाओ, 3,048 रुपए 3 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज क्या आएगा? 3 से डिवाइड कर देंगे, 1,016। तो 1 साल का ब्याज आ गया 1,016 रुपए। कितने के प्रिंसिपल पर? 12,700 के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। यही ब्याज की दर है, यही ब्याज की दर है, यही आपका आर की वैल्यू है मेरे प्यार में, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 अट्टे 96, 7 अट्टे 56, या 8 आ रहा है 8%। तो ब्याज की दर आर का मान 8 आ रहा है, आर की वैल्यू 8।
तो इस सवाल में बेसिकली दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ब्याज निकालना है। तो दो सवाल यहां पर है। ठीक है जी। चलो अब ये देखो, ये सवाल किसी टाइप को थोड़ा ना फॉलो कर रहा है, बस ये सवाल है। आगे 85 नंबर, ये करिए। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के मिसलेनियस क्वेश्चंस हो रहे हैं। बोला कोई सम ऑफ मनी R% सिंपल इंटरेस्ट पर 35 साल में 79/16 टाइम्स हो जाती है, आर का मान क्या है? सवाल में बोला है कोई धनराशि R% की दर से 35 साल में 79/16 गुना हो जाती है, आर का मान क्या है? बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन है भाई। A sum of money becomes 79/16 time of itself in 35 years at R% rate of interest. What is the value of R? कोई धनराशि 79/16 गुना होगी, इसका मतलब क्या है? अगर आपका प्रिंसिपल 16 रुपए है तो 16 रुपए का प्रिंसिपल 79 अमाउंट बन गया। 16 रुपए 79 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला बेटा? ब्याज कितना मिला घटाइए, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाइए, 63 रुपए ब्याज मिला। लेकिन ये 63 रुपए ब्याज मिला है आपको कितने साल में बेटा? 35 साल में। तो एक साल का ब्याज कितना है? अगर 63 रुपए ब्याज 35 साल में, तो एक साल का कितना? SI1 मतलब एक साल का ब्याज 35 से डिवाइड करो, तो किससे जाएगा बेटा? 7 से, 7 राम 63, 7 पंजे 35, 9/5 यानी कि 1.8। 9 को 5 से भाग करेंगे 1.8, तो ये एक साल का ब्याज आ गया 1.8। पूछा है ब्याज की दर। आप बताओ, आपका प्रिंसिपल है 16 रुपए, 16 पर एक साल में कितना ब्याज मिला? 1.8 एक साल में। परसेंटेज में कितना ब्याज है? इंटू 100%, 100% से मल्टीप्लाई। जीरो से दशमलव कट जाएगा, 180/16, 4 से काटेंगे, 180 को 4 से काटेंगे 45, 16 को 4 से काटेंगे 4 बार, 45/4। तो 11 चौक 44, 11 सही 1/4%, और 1/4 मतलब 0.25, तो 11.25% ब्याज की दर है, 11.25%। कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। तो ये है ब्याज की दर निकालने वाले सवाल, बट ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, एक मिक्स क्वेश्चन है ब्याज की दर निकालने वाला। चलो एक और करेंगे भाई, सवाल नंबर 86। बहुत सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के सवाल कर रहे हैं तो केवल ब्याज की दर निकालने के सवाल ही करेंगे अलग अलग। सवाल नंबर 86 जो है वो सीजीएल 2019 प्री का है। करो बच्चों, मजा आ रहा है ना? मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको। करो जल्दी से, क्या आंसर है इस सवाल का? देखिए, a certain sum invested on simple interest, the amount to which it had grown in 5 years was 1:1/4 times the amount to which it had grown in 3 years. The percentage rate of interest was।
देखिए, हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पर, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे बोलते प्रिंसिपल। अब इसमें ब्याज ऐड होगा तो अमाउंट बनेगा। बोला है कि 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 5/4 गुना है, ये बोला है ना। देखो भाई, 3 साल बाद कुछ अमाउंट होगा और 5 साल बाद कुछ अमाउंट होगा, यही कहने का मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही मतलब है। तो सवाल ये कह रहा है कि 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद मिश्र धन का 5/4 गुना है। यानी कि अगर 3 साल बाद अमाउंट 4 रुपए है, अगर 3 साल बाद अमाउंट 4 रुपए है, तो 5 साल बाद अमाउंट 5 रुपए है, यह कहना चाह रहा है। क्या बात सही है? अगर 3 साल बाद अमाउंट 4 रुपए है तो 5 साल बाद अमाउंट 5 रुपए है। अच्छा, 3 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का है? 2 साल का गैप है। 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है। अब देखो, प्रिंसिपल तो सेम रहता है, अमाउंट हर साल क्यों बढ़ता है? ब्याज ऐड होने की वजह से। ये 3 साल बाद अमाउंट है, ये 5 साल बाद अमाउंट है, इनके बीच में गैप कितना है? 5-4 के बीच में गैप कितने का? 1 का। तो यहां 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। देखो, ये 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कोई दिक्कत है क्या? चाहे मैं 4-5 लिखूं, चाहे मैं 8-10 लिखूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, ये 8 है और ये मेरे दोस्तों 10 है। 8-10, मैं आपसे ये कह सकता हूं मेरे भाई कि 3 साल बाद अमाउंट और 5 साल बाद अमाउंट 8-10 है। 4-5 के रेशियो को मैंने 2 से गुणा कर दी। फायदा क्या हुआ? अगर 3 साल बाद अमाउंट 8 रुपए है, 5 साल बाद अमाउंट 10 रुपए है, तो अमाउंट कितना बढ़ा? 2 यूनिट। 2 यूनिट बढ़ा। ये क्यों बढ़ा? ब्याज मिलने की वजह से। 2 यूनिट क्यों बढ़ा? ब्याज मिलने की वजह से। यानी कि 2 साल का जो ब्याज है 2 यूनिट है। 2 साल का ब्याज 2 यूनिट है। अगर 2 साल का ब्याज 2 यूनिट है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 यूनिट। 1 साल का ब्याज 1 यूनिट आ जाएगा मेरे भाई। 1 साल का ब्याज 1 यूनिट आ गया। आपसे पूछा ब्याज की दर, यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अगर 1 साल में 1 रुपए ब्याज है तो 3 साल में कितना ब्याज होगा? 3 रुपए। अगर 1 साल में 1 रुपए ब्याज है तो 3 साल में कितना ब्याज होगा बेटा? 3 रुपए। आप खुद सोचो कि हमें प्रिंसिपल पर 3 रुपए ब्याज मिला, तब जाके 3 साल बाद अमाउंट 8 हुआ है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? 8 में से ब्याज 3 घटा देंगे, 5। प्रिंसिपल रहा होगा 5 रुपए। अगर 5 रुपए के प्रिंसिपल पर 3 रुपए ब्याज मिलेगा तभी तो अमाउंट 5 + 3 8 आएगा। यानी कि प्रिंसिपल है 5 और 1 साल में ब्याज कितना है? 5 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में ब्याज है 1। तो ब्याज की दर है 1/5, यानी कि 20%। तो ब्याज की दर 20% है। आंसर बी ऑप्शन है। बहुत अच्छा। 15 सूरज कुमार आप बता रहे हो गलत है, 20% आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल है, एक बार रिपीट करके देखना तब समझ पाओगे, आगे चलेंगे। ठीक है ना? अगला सवाल, सवाल वही है मेरे भाई, मैंने नहीं बदला अभी टाइप, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। और इस पे हम करेंगे बेटा अभी 4 क्वेश्चन, नहीं अभी तो काफी सवाल है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के ना। 1 2 3 4 5, 5 सवाल है अभी तो। 6 सवाल, सॉरी। करो। करो बच्चों। सवाल नंबर ये टाइप आजकल बहुत फेमस हो रहा है। ये टाइप आजकल बहुत फेमस हो रहा है। कोई भी एग्जाम हो, हर साल इस पे सवाल आता है, हर साल। मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा, बेस्ट तरीका। थोड़ा सा दिमाग में ज्यादा लगवाऊंगा आपसे, लेकिन बिना फॉर्मूले के बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखिए, एक आदमी ने बी को 3 साल के लिए 12,000 रुपए, सी को 4 साल के लिए 10,000 रुपए उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में कुल 6,080 रुपए मिले। समान ब्याज की दर पर उधार दी, दोनों से कुल ब्याज के रूप में 6,080 रुपए मिले। ब्याज की दर क्या है? बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे। माना ब्याज की दर R% है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं लगाना, बेस्ट तरीका सोचो।
मैंने आपको सिखाया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज। एक आदमी है, उसने 2 आदमियों को पैसा उधार दिए। बी को 3 साल के लिए 12,000 रुपए उधार दिए, सी को 4 साल के लिए 10,000 रुपए उधार दिए, सेम ब्याज की दर पर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। दोनों को सेम ब्याज की दर पे ऐसा पैसा उधार दिया है। कुल कितना ब्याज मिला? कुल कितना ब्याज मिला? 6,080 रुपए उसको ब्याज मिला है। पूछा ब्याज की दर क्या है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप किसी बैंक में 8,000 रुपए जमा करते हो, 8,000 रुपए 5 साल के लिए 8% ब्याज की दर से, 8% ब्याज की दर से। आप किसी बैंक में 8,000 रुपए जमा करते हो 5 साल में 8% ब्याज की दर से, तो भाई 8,000 पे 5 साल का ब्याज, अगर मैं 8,000 की 5,000 में गुणा कर दूं तो 8 पंजे 40, 40,000 रुपए पर, 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 8% की दर से, 8% की दर से। क्या ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या बच्चों ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? पहले कॉन्सेप्ट जानो शॉर्ट करने का। क्या ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई 2 आदमी है, वो सेम बैंक में पैसा जमा करते हैं, 2 आदमी सेम बैंक में पैसा जमा करते हैं। एक आदमी 8,000 रुपए जमा करता है 5 साल के लिए और दूसरा आदमी जमा करता है 40,000 रुपए 1 साल के लिए। क्या दोनों को समान ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। हो जाएगा रोशनी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। क्या दोनों को सेम ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। क्या दोनों आदमी को सेम ब्याज मिलेगा कि नहीं? भाई 2 आदमी हैं, दोनों HDFC बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं, इसने भी HDFC बैंक में जमा करा, इसने भी, दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। एक आदमी ने 8,000 रुपए जमा करे 5 साल के लिए और दूसरे आदमी ने 8 पंजे 40,000 रुपए जमा करे 1 साल के लिए। दोनों को समान ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों को सेम ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बैंक से बराबर है, सेम ब्याज मिलेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। अगर इस लॉजिक को पकड़ पाए तो सवाल हवा में सॉल्व होगा। देखिए, एक आदमी ने बी को उधार दिया है बेटा, कितना? 12,000 रुपए 3 साल के लिए। तो आप ये कहो ना, 12,000 रुपए 3 साल के लिए या फिर 12 तिया 36, 36,000 रुपए 1 साल के लिए कह सकते हो। 12,000 रुपए मेरे दोस्तों 3 साल के लिए या फिर 12 तिया 36,000 रुपए 1 साल के लिए दिया, कह सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर। उसी आदमी ने सी को 10,000 रुपए दिया 4 साल के लिए, तो 10,000 रुपए 4 साल के लिए, या फिर मैं कहूं 10,000 चौका 40,000 रुपए, 40,000 रुपए 1 साल के लिए दिया। उसी आदमी ने सी को 10,000 रुपए दिया 4 साल के लिए, या फिर 40,000 रुपए दिया सी ने, 40,000 रुपए दिया उस आदमी ने सी को 1 साल के लिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं उस आदमी ने बेटा टोटल 36,000 प्लस 40,000, 76,000 रुपए दिया 1 साल के लिए, 76,000 रुपीज दिया कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और 76,000 रुपए पर 1 साल के लिए ब्याज कितना देना पड़ा है? 6,080 रुपए। 76,000 रुपए पर कितना ब्याज देना पड़ा है? 6,080 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। 76,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज है, 76,000 रुपए पर ब्याज की दर क्या होती है? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज, ये 76,000 है। 100 रुपए कैसे बनेगा? अगर मैं दोनों तरफ 760 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 760 से डिवाइड कर दूं, 760 से, 76,000 को 760 से डिवाइड कर दूंगा तो 100 बचेगा। तो यहां भी 6,080 को 760 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। 760 को 760 से मेरे प्यारे भाई क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज है? 0 से 0, 76 से जाएगा 8 बार 8 रुपए। 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 8। तो ब्याज की दर कितनी? 8%। ही आंसर है।
और ये पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट मेथड है इसे करने का, बेस्ट मेथड। सर बट रेट डिफरेंट होगा तो, रेट डिफरेंट होगा तो सवाल ही नहीं बनेगा ना बेटा। एक कंडीशन से दो वेरिएबल कैसे निकलेंगे, फिर वो सवाल ही नहीं आएगा वो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये स्मार्ट मेथड समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दो। अगर आपको ये स्मार्ट मेथड समझ में आया है बच्चों तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। बहुत अच्छा मेथड है। एक साल पे कैलकुलेशन करो, एक साल पे। अरे समझ में आया। अरे भाई यार कैसे बच्चे हो तुम। अगर समझ में आया तो एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही करके दिखाओ, जल्दी से सवाल नंबर 88 करके दिखाओ, करके दिखाओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बैंकिंग के पेपर का, सॉरी सीजल के पेपर का, एसएससी सीजल 2022 के पेपर का, करके दिखाइए। लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या? अरे यार तुम कैसे बालक को यार अल्टरनेटिव मांग रहे हो गधो। गधे गधा मेथड है इसका अल्टरनेटिव। ये देखिए, एक आदमी ने बी को 3 साल के लिए 23,000 रुपए, सी को 4 साल के 19,000 रुपए दिए, सेम ब्याज की दर पर, सेम दर पर। दोनों से कुल 3625 रुपए ब्याज मिला। ब्याज की दर क्या है? माना ब्याज की दर R% है, बराबर कर दो ब्याज। 23,000 रुपए पर 23,000 रुपए उधार दिए, R% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। प्लस सी को 19,000 रुपए दिए, कितने कितने साल के लिए? 4 साल के, 19,000 रुपए उधार दिए, R% ब्याज की दर से 4 साल के लिए। कुल ब्याज, कुल ब्याज मतलब दोनों का ब्याज जोड़ दो, ये दोनों का ब्याज जोड़ दो, दोनों का ब्याज जोड़ दो, दोनों का ब्याज जोड़ दो, कुल ब्याज है 3625 रुपए। ये है बेसिक। और इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट ना होता हो तुम में तो जाकर किसी चूल्हे में डूब जाओ, चूल्हे में। आ गया आंसर, धर का चाट लो। अब इसको बेसिक को करेंगे पेपर क्लियर। अबे घोंचो, इतनी सी बात तुम नहीं खुद से सोच पाते? तुम काहे के बालक हो भाई, तुम काहे के बालक हो यार। सवाल में कुल ब्याज दिया है भाई, इसका ब्याज निकाला, इसका ब्याज निकाला, दोनों को जोड़ दिया। करो कैलकुलेशन कचरा, आएगा आंसर तुम्हारा। दिन भर गाली खाने के काम करते हो। एक भी सवाल खुद से होता नहीं है, एक भी। 2.5% सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे जल्दी से। एट्टी नाइन। एक और सवाल है ऐसा ही, बताओ। एक और सवाल, एसएससी सीपीओ 2024 के पेपर का, सीपीओ 2024 के पेपर का एक और सवाल। एक आदमी ने 3 साल के लिए 29, एक आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट की समान दर पर 3 साल के लिए 29,000 रुपए, 5 साल के लिए 45,000 रुपए उधार लिए। उसने कुल ब्याज 62,400 रुपए का चुकाया है। ब्याज की दर क्या है? कर लोगे सेम सवाल। एक आदमी ने उधार लिए 29,000 रुपए 3 साल के लिए, तो 29 87,000 रुपए एक साल के लिए। एक साल पे ध्यान दीजिए। 45,000 रुपए 5 साल के लिए, 45,000 रुपए 5 साल के लिए, तो 45 पंजे 225, 2,25,000 रुपए एक साल के लिए, 2,25,000 रुपए। तो टोटल कितना आ गया बेटा? ये टोटल आ जाएगा 000, 7 5 12 का 2 हाथ से लेक 31, 3,12,000 रुपए। यानी कि 3,12,000 रुपए पर एक साल का जो ब्याज है वो 62,400 रुपए है। 3,12,000 पर एक साल का ब्याज 62,400 रुपए चुकाना पड़ा। कुल ब्याज बताओ कितना है?
312 दूनी 624, ये 20% है, ये 20% आ गया। 312 का दुगुना 624, डायरेक्ट देख सकते हैं 20%। ब्याज की दर 20%। 2 सेकंड लगेगा करने में, 2 सेकंड, अगर बुद्धि हो, पर तुम्हें बुद्धि तो है ही नहीं, गोबर है। अगला, नेक्स्ट सवाल नंबर 90। ये देखिए, ये देखो सवाल, सीजीएल मेंस 2022 के पेपर का है ये सवाल। सीजीएल मेंस 2022 के पेपर का मैं ही करवा रहा हूं। देखो, मैं चाहे तो इस सवाल को छोड़ दूंगा, मैं बहुत सारे सवाल स्किप कर सकता था, ना करवाता, जल्दी होता, चैप्टर जल्दी खत्म होता, लेकिन फिर वो आपको सवाल खुद जाके करने पड़ेंगे, प्रीवियसर की पीडीएफ डाउनलोड करके या प्रीवियसर की किताब से। समय आपको उससे दुगना लगेगा। जब मैं आपको सब कुछ करा रहा हूं, आपको घर पे जाके प्रीवियसर की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अब सीट कर लो मन से, वो भी करने को राजी नहीं है, बिल्कुल बेकार बालक। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ टू बैंक ऑन 8,000 इन 3 years इज 800 रुपए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन टू बैंक इज R1 एंड R2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2? देखो, यहां पे ब्याज का डिफरेंस पूछा है, ध्यान सुनेगा। 8,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे 3 साल के लिए, दो बैंक में, दो बैंक में आप गए, दोनों बैंक में आपने 8,000 रुपए इन्वेस्ट करे। पहले बैंक में ब्याज की दर R% है, दूसरे बैंक में R2 है। जो ब्याज का डिफरेंस है, जो ब्याज का डिफरेंस है वो 800 रुपए है। तो आपसे पूछा R1 माइनस R2 का मान क्या है, आप बताओ। 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 3 साल में ब्याज का डिफरेंस कितना है? 800 रुपए। परसेंटेज में कितना? 10%। 3 साल में ब्याज का डिफरेंस कितना है? 10%। 3 साल में, तो 1 साल में ब्याज की दर तो पर एनम निकालते हैं, 1 साल में ब्याज का डिफरेंस कितना होगा? बटे 3। 3:1/3%। घटिया सवाल एकदम। 3:1/3%। अगला सवाल करेंगे। 91 करो बच्चों जल्दी से।
करो भाई, ये आसान सवाल है। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6 इन ए सर्टेन टाइम। देखो, हमने कुछ पैसा बैंक में इन्वेस्ट करा, फिर जब हमने कुछ टाइम बाद चेक किया तो कुछ समय में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:6 है। और 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 4:7 हो जाएगा। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। पूछा ब्याज की दर क्या है। एक बात सुनना, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट हर साल बढ़ता जाता है, क्यों? कि हर साल जो है सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। लेकिन प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए ना। अगर आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए। यहां दो रेशियो है, यहां प्रिंसिपल 5 है, यहां 4 है, ये अलग अलग है, ये गलत बात है ना। तो प्रिंसिपल को सेम बनाना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि अगर प्रिंसिपल 100 बन जाए, 100, तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। यहां डाटा इजी है, 5 और 4 को 100 बनाना आसान है। तो प्रिंसिपल को 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए यहां 20 से गुणा, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। यहां 100 बनाने के लिए 25 से गुणा, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। यानी कि बच्चों आपका प्रिंसिपल कितना है? 100। यानी कि बच्चों आपका प्रिंसिपल कितना है? 100 हो गया। प्रिंसिपल तो 100 ही है। लेकिन 5 साल की बात है, 5 साल में अमाउंट 120 से 175 हो गया। 5 साल में अमाउंट 120 से 175 हो गया, यानी कि अमाउंट 55 बढ़ गई। अमाउंट क्यों बढ़ गया? ब्याज की वजह से। ये ब्याज की वजह से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यानी कि 5 साल में 55 ब्याज मिला है 5 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 5 से डिवाइड कर दो, 1 साल का ब्याज आएगा 11। तो 100 के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 11 है, तो ब्याज की दर है 11%। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 11 है, तो ब्याज की दर 11%। डायरेक्ट आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। करो लास्ट।
अच्छा ईशान, सर अगर 100 ना बनाए पर प्रिंसिपल सेम बना ले तो भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बबीता शर्मा जी। ये सवाल देखिए ना आप, ये सवाल देखिए ना, यहां 100 नहीं बनेगा लेकिन प्रिंसिपल को सेम बना लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा अलग है, ट्राई करिएगा। यहां प्रिंसिपल 9 और 15 को 100 नहीं बना सकते, सेम कर लीजिए 9 15 को 45 45। सेम क्वेश्चन है, बच्चों ने आंसर भी बता दिया, वेरी गुड। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है ए। कितने अच्छे बच्चे हो रहे मेरे, सब ओढ़ ओढ़ के आंसर बता रहे। जैसे सवाल 91 था, ये 92 है, थोड़ा सा डाटा अच्छा है। ठीक है, खत्म हो गया टाइप, आगे चलेंगे। ये टाइप पूरी तरीके से खत्म। ओके बच्चों, मजा आया ना ये टाइप पढ़ के? हर तरीके के हमने क्वेश्चंस करे हैं। अब यहां पर अगला टाइप, टाइप नंबर 2 आज की क्लास का देखिएगा बच्चे। ये है फॉर्मूला बेस्ड, ये टाइप है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इस पर भी मैं आपको काफी सवाल कराऊंगा, 1 2 3 6 सवाल करवाएंगे इस पर भी। सवाल देखिए, किसी राशि का सिंपल इंटरेस्ट उसके प्रिंसिपल का 9/35 है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम, अगर सालों की जो संख्या है, वर्षों की जो संख्या है, वो ब्याज की दर का 5/7 गुना है, ब्याज की दर क्या होगी? देखो बच्चों, आप सभी लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बटे 100। ये कॉन्सेप्ट या ये फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल होगा इस टाइप के हर एक सवाल में। बोला है किसी सम ऑफ मनी का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 9/35 है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/35 है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 35 है तो सिंपल इंटरेस्ट 9 है। मेरे भाई अगर प्रिंसिपल 35 है तो सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे प्यारे बच्चे वो आपका 9 है। अगर प्रिंसिपल 35 है तो सिंपल इंटरेस्ट 9 है। सवाल में यह भी बोला गया नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की जो संख्या है वो न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम है। टाइम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 5/7 टाइम्स, यानी कि समय की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, समय का जो संख्यात्मक मान है वो वर्ष ब्याज की दर का 5/7 गुना है। ब्याज की दर क्या होगी, केवल यहां वैल्यू रख दो। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/35 है, यानी कि अगर प्रिंसिपल 35 रुपए है, पी की जगह प्रिंसिपल 35 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपए है। रेट आपको निकालना है। टाइम क्या है बेटा, टाइम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 5/7 गुना है, यानी कि टाइम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/7 आर है, टाइम की जगह रखेंगे 5/7 आर बटे 100। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 7 से 35 बच्चों 5 बार चला जाएगा, 5 बच्चे 25 से 100 4 बार चला जाएगा, 4 की 9 में गुणा होगी 36 आ जाएगा, 36 बराबर आर गुणा आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट लेंगे, आर आ गया 6, तो आर यानी कि ब्याज की दर 6 आ गई, 6% पर एनम, सी ऑप्शन। कर लोगे? क्लियर? अरे भाइयों समझ में आए ये सवाल? ये टाइप 93 इजी है, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। करिए 94। सवाल नंबर 94 बिल्कुल ऐसा ही है, करके दिखाओ। तो रिजल्ट कब आएगा, अब ना रोका जा रहा, कौन सा रिजल्ट? स्क्वायर क्यों किया? अरे भाई स्क्वायर क्यों किया? नहीं बेटा, गुणा हुई ना, ये आर की आर में गुणा हो जाएगी ना, आर स्क्वायर हो जाएगा। 5 25 25 से 100 4 बार, 9 चौक 36, तो आर की आर में मल्टीप्लाई नहीं होगी तो आर स्क्वायर नहीं लिखोगे भाई। ठीक है, चलो करके दिखाओ भाई।
94 सेम टू सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज। जल्दी से करेंगे। जल्दी से करो बच्चों। 94 सेम क्वेश्चन, डिफरेंट डाटा। करो बच्चों। सेम है, डाटा चेंज है। 8। बहुत बड़े, सब बच्चों का आंसर आ रहा है 8। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन था ये। हम लेंगे अब यहां से 95। कहां गया बेटा? 95, ये बताओ। The simple interest on a certain sum is 1/8 of sum when the number of years is equal to half the rate percent per annum. Number of years equal to half the rate percent per annum. Find the simple interest on 15,000 at the same rate of simple interest for 8 years. सेम ही सवाल है बेटा। देखो, आपको इस सवाल में ब्याज की दर निकालनी है। जब तक आपसे सवाल में पूछा है 15,000 रुपए का सेम ब्याज की दर से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी। सवाल बोला है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 1/8 है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/8 है, यानी कि अगर प्रिंसिपल 8 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए है। और नंबर ऑफ ईयर्स, जो टाइम है मेरे दोस्तों, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा है। टाइम की जो वैल्यू हो ब्याज की दर का आधा है, तो केवल वैल्यू रख दो। सिंपल इंटरेस्ट है 1, प्रिंसिपल कितना है 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। टाइम जो है मेरे प्यारे बच्चों रेट का आधा है, R/2, और ये आ जाएगा बटे 100। 2 से 8 4 बार जाएगा, 4 से 100 25 बार जाएगा, तो R² बराबर 25, तो R का मान 5 आ जाएगा। 5, R की वैल्यू 5 आ गई। ब्याज की दर 5%। बोला 15,000 पर सेम ब्याज की दर से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 15,000 रुपए प्रिंसिपल है। 1 साल का ब्याज 5%, ब्याज की दर मैंने 5 निकाली, परसेंटेज में 5%। 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा ये आ जाएगा 15,000 का 40%। 8 पंजे 40, 15,000 का 40% 6,000। आंसर इस सवाल का 6,000 रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट है। 15,000 का 40% 6,000। एकदम आसान सवाल है। नेक्स्ट अगला लीजिए। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 96, ये बताओ। करो। चलिए आप करके बताएंगे। बोले सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 45% है, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट का 4/5 है, ब्याज की दर बताओ। देखो घबराना नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 45% ऑफ प्रिंसिपल। 45% मतलब 5% 1/20, 45% 9/20। अगर प्रिंसिपल 20 है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 9 है, और टाइम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 4/5 है। टाइम जो है वो ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट R का 4/5 टाइम्स है। समय का आंकिक मान, टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रेट परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 4/5 है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अब यहां पे मेरे दोस्तों आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के बताओ क्या आएगा जल्दी से। यहां क्वेश्चन लिखने का स्टाइल अलग अलग है, बिल्कुल सही कह रहे हो ईशान। सवाल तो सेम ही है, जल्दी से करके बताओ बेटा। केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी और आंसर निकालना है। इतना टाइम क्यों लगाते हो, पता नहीं आप जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते।
श्री राम, फिर से देखो बेटा। यस, अब आंसर आना शुरू हुआ। बहुत देर में आंसर आता है यार तुम लोगों का, बहुत टाइम लगा देते हो। और अब भी कुछ बच्चे कुछ 15 कह रहे हैं, कुछ 7.5। पागल हैं यार तुम लोग। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 45%, यानी कि अगर प्रिंसिपल 20 है तो सिंपल इंटरेस्ट 9 है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बटे 100। प्रिंसिपल है 20, रेट है आर, टाइम कितना है बेटा? टाइम है 4R/5। टाइम कितना है? 4R/5। टाइम है बटे 100। क्या आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। 20 पंजे 100, 5 पच्चे 25 की 9 में गुणा हो गई, 9 गुणा 25 बटे, ये 4 को कैसे भूल गए? 4 गुणा में उधर आएगा बटे में, बराबर आर गुणा आर, आर स्क्वायर। तो अंडरूट लेंगे, 9 का अंडरूट 3, 25 का अंडरूट 5, 4 का अंडरूट 2। तो आर का मान तो 15/2 आया है ना बेटा, 7.5। कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते यार तुम लोग खुद से, कैसे पागल बालक हैं। 7.5 आंसर है, 4 को कैसे भूल गए? 20 पंजे 100, 5 की 5 में गुणा 25, 25 उधर जाएगा, 9 गुणा 25/4 का अंडरूट। ठीक है, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और तो कुछ करना ही नहीं है। 12% वाले गलत हैं, आंसर 7.5% है। आगे चलिए। 97 बनाओ। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर का करके बताइए। करके बताइए, सेम है सवाल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर का। नहीं, अतिथि यादव क्लास 1 से। रोहित सेन कह रहे हैं सर आपने कभी नागिन डांस किया है? रोहित सेन, तुम्हें मुझे देख के लगता है कि मैं नागिन डांस करने वाला आदमी हूं? हैं? इधर देखो, सवाल करो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ सम। किसी राशि पर साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 5वां हिस्सा है और ब्याज की दर जो है वर्षों की संख्या का 3/2 गुना है। अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए ब्याज की दर, तो 7500 रुपए पर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? देखो, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ब्याज की दर निकालना पड़ेगा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4%, देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7500 रुपीज फॉर 4 ईयर्स। देखो, पहली लाइन पढ़िए। सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ सम। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, धनराशि का 1/5वां हिस्सा है। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 5 रुपए है तो आपको 1 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला। इस बात में कोई डाउट नहीं। अगली लाइन बोला है ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम का 3.2 गुना है। अगर मैं आपको यहां से टाइम निकालने के लिए कहूं तो टाइम क्या आएगा? 3.2 नीचे आ जाएगा बटे में, R/3.2 ये आ गया। क्योंकि मुझे यहां से समय नहीं, ब्याज की दर निकालनी है। तो आप बताओ, प्रिंसिपल है 5, सिंपल इंटरेस्ट है 1 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। टाइम जो है वो क्या है? R/3.2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और बटे 100 बटे 100 ये आएगा। तो बच्चों 5 से 100 आपका 20 बार कट जाएगा। ये 20 की ना इस 3.2 में गुणा हो जाती है, 3.2 की 20 में गुणा हो जाएगी 64। तो 64 बराबर आर गुणा आर, आर स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो आर आ गया 8। ब्याज की दर 8 आ गई, 8 आ गई।
सवाल में बोला अगर ब्याज की दर 8 है, 8%, 4% बढ़ा दी जाए। अगर ब्याज की दर 8 है, आप 4% बढ़ाओगे तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 12%। अगर ब्याज की दर पहले 8% थी, आप 4% बढ़ा दोगे तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 12%। तो सवाल में यह पूछा है कि 7500 रुपए पर ये 12% ब्याज की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो मल्टीप्लाई बाई 4 ही आएगा। 7500 का 12% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? डेसिमल से 2 जीरो कटेगा। 75 गुणा 4, 300 गुणा 12, 3600 रुपए। 3600 रुपए आंसर आएगा, सी ऑप्शन, 3600 रुपए। सिंपल कैलकुलेशन है यार, कोई मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन आप हमें इस टाइप का करके दिखाएंगे। 98। सीजीएल 2023 प्री का करके दिखाओ जल्दी से। सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, हम नहीं बताएंगे भाई। करो। जल्दी से करके दिखाइए। करो।
ब्याज की दर पूछी बेटा, कुछ बच्चे 3 बता रहे हैं, कुछ 12 बता रहे हैं। यार एक बार में क्यों नहीं सही बता देते हो तुम लोग? तुम्हें क्या परेशानी है? 3 आंसर है इस सवाल का, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, लास्ट 99। अगला टाइप कल से शुरू होगा। एक्स वाई जेड आर 3 सम ऑफ मनी। एक्स वाई जेड 3 धनराशियां हैं, सच दैट वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। आप एक्स वाई जेड 3 सम ऑफ मनी है, एक्स रुपए पर वाई रुपए ब्याज मिलता है, और आगे जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई, और वाई रुपए पर जेड रुपए ब्याज मिलता है। सेम टाइम में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सेम टाइम में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो आपसे पूछा एक्स वाई जेड के बीच क्या रिलेशन है? मेरे भाई एक्स वाई जेड 3 सम ऑफ मनी इस प्रकार है कि वाई रुपए, एक्स रुपए पर वाई रुपए ब्याज मिलता है, और वाई रुपए पर जेड सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अगर ब्याज की दर से, मैं ब्याज की दर कैसे निकालते हैं बेटा? प्रिंसिपल, वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। एक्स रुपए पर कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों? वाई रुपए। और मेरे भाई वाई रुपए पर कितना इंटरेस्ट मिला? वाई रुपए पर, नीचे प्रिंसिपल, वाई रुपए पर कितना इंटरेस्ट मिला? जेड रुपए। जब सवाल में टाइम सेम है, ब्याज की दर सेम है, तो जो आपको इंटरेस्ट मिला होगा परसेंटेज में, ये परसेंटेज में इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको बराबर कर दो, यहां से वाई गुणा वाई, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा? जेड एक्स। वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स आ गया, और यही सवाल का आंसर भी होगा मेरे बेटे, डी ऑप्शन एकदम ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें कुछ था नहीं, एकदम आसान। ठीक है, तो भाई ये थी आज की क्लास। मैंने आपको समझा दिए कि किस तरह के आपको जो है क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं इन टाइप से। खूब दबा के मैंने प्रैक्टिस कराई है जी, खोल के। वो वाला हल्का काम नहीं करते भाई कि एक एक दो दो सवाल कराया, जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिखवा और आगे बढ़ गए, जल्दी खत्म। जयराम जी की हल्का काम नहीं करते, काम करेंगे तो तगड़ा करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। ठीक है जी, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक आप सभी लोगों ने मंगाई ली होगी बेटा। अब एसएससी के अलग अलग एग्जाम की तैयारी के लिए अलग अलग बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक ही बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये वाली एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। 8 क्वेश्चन हैं इसमें प्रीवियस ईयर के, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन ऑर्डर करके यहां से प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, देखो थोड़ी मोटी सी किताब है, लेकिन एक ही बुक से सब हो जाएगा, पूरा एसएससी इस एक बुक के अंदर है। ठीक है, और जैसे क्लास में टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहे हैं, वैसे भी ये टाइप वाइज टाइप है। सर कल आपको लेकर ड्रीम देखा, आप पनीर टिक्का बनाना सिखा रहे थे हमें। ईशान, अरे भाई कैसे बच्चे वो भी बनाऊंगा मैं किसी दिन। आज इतना ही रहने देते हैं बेटे।